जी समझाए कि सुनो भैया को ना काहू को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने किए का फल भोगता है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे रात बीत गई, सुबह हुआ। अब राम जी ने कहा भैया निषाद आज्ञा दो। ये निषाद जंगल में कोल भील जाति के थे, लेकिन राम जी ने उनका भी आतिथ्य स्वीकार किया और उन्हें भी राम जी ने गले लगाया। आज हमारे देश में ना जातवाद का बड़ा मैटर चलता है। मेरी माँ जरा ये बताओ, क्या राम जी क्या भेदभाव पे विश्वास करते थे? यदि करते थे तो फिर निषाद को गले से क्यों लगाया? फिर माता शबरी के बेर क्यों खाए? इसका अर्थ है कि राम जी की तरफ से राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का, कोई भेद नहीं। राम तो सबको गले लगाए हैं। और भारतवासियों कान खोलकर सुनना, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो ये जातवाद का जहर निकाल दो और सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों भाई मिलके रहा करो। यदि नहीं रहोगे मिलके तो कल फिर कोई अंग्रेज आएंगे, तुम्हें और हमें लड़ाएंगे। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाएंगे और हम भारतीयों को आपस में लड़ाएंगे। और तुम लड़ते हो ये कह कह करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। हमारी एक जाति होनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारी हिंदू जाति है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बस यही परिचय हो, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। बस हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। आपस में ही लड़ जाओ तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। आज लोग लड़ते हैं, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं। जाट और गुजर आपस में लड़ जाते हैं ये सोच के कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तुम सब बड़े हो। आपस में लड़ोगे तो कैसे अपनी तरक्की करोगे? कैसे अपने देश का विकास कर लोगे? यदि क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाएं तो कैसे देश का विकास हो जाएगा? तुम जातवाद का जहर घोल के आपस में लड़ोगे, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। समझदारी है। अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें लड़ाया है। 450 साल तक मुगलों ने राज्य किया है भारत पर। कितने साल तक? 450 वर्षों तक। और 250 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया है। केवल इसी नीति पर राज्य किया है कि फूट डालो और शासन करो। और ये आदतें तुम्हारी अभी भी नहीं सुधर रही हैं तो आने वाली तुम्हारी संतान खतरे में है। यदि ऐसे ही लड़ते रहोगे तो अफगानिस्तान को देखा है ना, आतंकवादियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही लड़ोगे तो फिर तुम पर कब्जा ना हो जाए, इसका मुझे भय है। जहां सुमति संगठन में बड़ी ताकत है मेरी मां, लड़ना ही है तो आतंकवादियों से लड़े हम। आपस में लड़ने से क्या होगा? लड़ना ही है तो गरीबी से लड़े हम। आपस में लड़ने से क्या होगा? लड़ना है तो आओ, हम सब मिलकर के रोजगार पैदा करते हैं। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं। जब नौकरी देने वाले बनने की सोच रखोगे तो गरीबी समाप्त हो जाएगी। हम मिलकर गरीबी से लड़ें, ना कि आपस में लड़ें। आपस में लड़ोगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये बात जो कह रहा हूं ध्यान से बिठा लेना और कभी किसी जातवाद पर लड़ाई ना हो। हम चारों एक ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम हिंदू एक हैं, एक ही रहना चाहिए। ये चार उंगली अलग अलग होंगी ना तो कोई भी तोड़ देगा, पर ये चारों मिलकर एक हो जाएंगे और किसी को ये पड़ जाएगा तो दांत बाहर आ जाएंगे। ताकत इसमें है, ताकत इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों जी? ताकत इसमें है या? अब बताइए, इसमें ज्यादा ताकत है या इसमें? संगठन में ताकत ज्यादा, इसलिए
संगठित रहो और अपने देश के लिए कुछ सोचो। विकास करना है तो अपना नहीं, नाम कमाना है तो अपने लिए नहीं, देश के लिए नाम कमाऊंगा और देश के विकास की बात करूंगा। देश के विकास में ही मेरा विकास है, देश की तरक्की में ही मेरी तरक्की है। देश के लिए सोचो, मेरी मां बच्चों को देश प्रेमी बनाओ, गद्दार ना हो बच्चे, भ्रष्टाचारी ना हो। संगठन जरूरी है। तो यहां राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा, कोई जातवाद का जहर नहीं था राम जी के जमाने में। जब राम जी कोई भेद नहीं करते तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं कभी जातवाद के चक्कर में नहीं पड़ता और जातवाद पर विश्वास भी नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं केवल राष्ट्र प्रेम में। जो भी मेरा भक्त, जो भी भगवान से जुड़कर, जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है वो हमारा है। यहां हम किसी से जात नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है। इसलिए समझ लो इन चीजों को। लड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब राम जी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए थे ना, उस रथ पर जो घोड़े जुते हुए थे, जब उन घोड़ों को राम जी ने कहा कि अब सुमंत्र जी जाइए वापस अयोध्या, अब हम जा रहे हैं आगे, तो घोड़े हिन हिना करके राम जी की तरफ दौड़ते हैं। वो घोड़े वापस अयोध्या की तरफ नहीं जाते। वो घोड़े सोचते हैं कि हमारे कारण राम जी दूर हो जाएंगे, वो राम जी के बिना कैसे रहेंगे। घोड़े रो रहे हैं। जिनके प्रेम पर, जिनकी याद में घोड़ों की ये हालत है, सोचो कि उनके वियोग में उनकी माता, उनके पिता, उनके अपने अयोध्या वासियों की क्या हालत रही होगी। अब राम जी गंगा के किनारे आए और राम जी ने केवट से नाव मांगी। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने कहा भैया केवट जरा नाव लाओ, हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार मैं नाव नहीं ला सकता, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, राम जी का मर्म तो लक्ष्मण जी ना जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी ना जान पाए राम जी के मर्म को। केवट कहता है मैं मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानता था केवट? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। हे राम जी, आपके चरणों की धूल गिरी तो गौतम की नारी जो पत्थर की थी वो नारी हो गई, पत्थर नारी हो गया। तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, यदि कहीं आपके चरणों को छूते मेरी नाव स्त्री हो गई तो घरवाली नाराज हो जाएगी कि मैं तो थी दूसरी कहां से आ गई। एक तो पाली नहीं पल रही है, दो दो हम कैसे पालेंगे महाराज। इसलिए एक उपाय है। राम जी बोले उपाय बताओ। आप हमसे चरण धुलवा लीजिए, आपके चरणों को धोऊंगा
और चरणों की धूल को हटाऊंगा, इसके बाद नाव पर बिठाऊंगा, फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि खतरा तो आपके चरणों में जो धूल लगी है ये जादूगरनी धूल है, इसे साफ करने की जरूरत है। तो राम जी बोले बड़ा समय लगेगा, तुम हमें जल्दी से पार क्यों नहीं लगा देते। केवट बोला आपके पिता की सौगंध खाता हूं। देखो सौगंध भी खाया तो राम जी के पिता की, खुद के बाप की नहीं खाता। आपके पिता की सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं कि मैं बिना चरण धोए में आपको पार नहीं लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, बड़ी बातें कर रहा, बड़ा जवान लड़ा रहा। एक केवट चल किनारे आ, देख तेरे लिए बाण निकाल रखा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। केवट बोला सरकार अच्छा है मुझे मार डालो। क्यों, तुझे मरने से डर नहीं लगता? केवट बोला मैं मरूंगा तो यमराज के पास जाऊंगा, यमराज पूछेंगे क्यों आ गया, तो मैं बोलूंगा लक्ष्मण जी ने भेजा है। तो यमराज जी बोलेंगे कि तेरा अपराध क्या था जिसके कारण लक्ष्मण ने तुझे बाण मारा। तो केवट बोला सरकार अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है। रघुनाथ के पांव पखारत हूँ, रघुनाथ के पांव पखारत हूँ। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, कहाँ मर रहा हूँ? गंगा के किनारे। मैं गंगा के किनारे मर रहा हूँ और मुझे देख कौन रहा है? मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, और मारता कौन है? रघुनाथ सो प्राणन सो प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है। रघुनाथ के पांव पखारत हो, रघुनाथ के पांव पखारत हो, रघुनाथ के पांव पखारत हो, रघुनाथ के पांव पखारत हो। अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानस करनि मूर कछुआही, जुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। अब केवट कह रहे हैं प्रभु रघुनाथ के पांव पखारत हो, रघुनाथ के पांव पखारत हो, रघुनाथ के पांव पखारत हो, रघुनाथ के पांव पखारत हो। केवट कहता है सरकार रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है। रघुनाथ के पांव पखारत हो, 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 रघुनाथ के पांव पखारत हो। केवट बोला सरकार रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर,
रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। यमराज पूछेंगे तुमने अपराध क्या किया? तो अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो। यदि रघुनाथ जी के पांव धोने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण जी मुझे मार डालो, जी कर भी क्या करूंगा, या तो चरण धूली दे दो नहीं तो मृत्यु दंड दे दो। अब तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिया, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे अर्थात राम जी अयोध्या से जब राम जी निकले उसके बाद राम जी पहली बार केवट के दरवाजे में हंसे हैं। बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम वनवास के बाद राम जी पहली बार कहां हंसे? केवट के द्वार पर। इसका अर्थ यही है, केवट धन्य हो आप, केवट से सीख लो, केवट को गुरु बनाकर, कि केवट कहता है कि द्वार पर कोई भी आया करे तो हंस कर ही विदा किया करो, हंसा कर ही विदा किया करो। ऐसा व्यवहार हो आपका, ऐसे संस्कार हो आपके कि दुखिया भी आपके घर आ जाए तो वो सुखी होकर जाए आपके घर से। ये आपके संस्कार होने चाहिए। सबको हंसाया करो, प्रसन्न रखा करो, किसी को रुलाया ना करो, सदा सबको हंसाओ, प्रसन्न रखो, ऐसी बातें कहो कि व्यक्ति हंसे। ऐसा ना कहो कि व्यक्ति आपकी बातें सुन के घायल हो जाए। रोना कहाँ है? अरे भगवान की याद में रोना अच्छा है। भगवान की वार्ता हो रही है और भगवान की कथा कहते सुनते तुम दोनों रोने लगे, ये बहुत अच्छा है, पर किसी का दिल दुखाना मत, ये कहने का तात्पर्य है। किसी को उल्टे शब्द ना कह देना कि वो रोता हुआ चला जाए आपके घर से। इसलिए मेरी माँ, आए हुए अतिथि का सदा सत्कार किया करो और प्रसन्नता से उसके संग व्यवहार किया करो। ये गृहिणी का धर्म है। जब कोई आए, जैसे हमारी माताएं, यदि दिन के 12 बजे कोई आ गया ना, आपने भोजन करके उठे, भोजन खत्म हो गया, तभी कोई आ गया तो सिर चढ़ जा, अरे राम राम, अब भी तो बर्तन धो लिए, फिर आ गए, फिर बनाना पड़ेगा इनके लिए, सिर चढ़ जाता है। कुछ माताओं का, सबका नहीं। हाँ या ना? पर ये आदत गलत है। धन्य है वो गृहस्थी, धन्य है वो घर जिस घर में सदा अतिथि आते रहते हैं, वही घर घर है। तो तुम्हारे घर में तो कोई आता ही नहीं है, तो घर है कि शमशान है? धन्य है वो घर जिसमें अतिथि के चरण पड़ते रहते हैं। पवित्र होता है वो घर। अतिथि की सेवा करने से गृहस्थी पवित्र होता है। इसलिए आपके घरों में गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, संतों के, कन्याओं के, है ना, अतिथियों के, अतिथि मीन्स आपके रिश्तेदार, मानदान ही सही, इनके पांव पड़ते रहने चाहिए। चरण पवित्र होते हैं, पड़ते रहने चाहिए। सबको बना के खिलाओ, इसमें बड़ा ये पुण्य है। अन्नदान यही तो है। अरे आपने अपने घर में किसी को खिला दिया, रिश्तेदारों को, वो भी अन्नदान ही है, वो भी दान ही माना जाएगा। जो तुम खा रहे हो वो भी यदि भगवान को भोग लगाकर खा रहे हो, तुम ही निवेदित भोजन करें, तो वह भी पुण्य ही माना जाता है। भोजन करना भी पुण्य है यदि पहले भगवान को खिलाकर खाया जाए तो। केवट कहते हैं, नाथ नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए।
चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पे, नाथ इस अनाथ पे दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे हरि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट कहते हैं सरकार हमें चरणों पर कृपा, हम पर कृपा करो और चरणों को धुलाओ। राम जी बोले केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। धन्य है राम, आज्ञा देते हैं केवट कठौता में पानी लाता। केवट की चतुराई देखो, कठौती में पानी नहीं लाता। कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुरलिंग है। केवट को लगा कि कठौती लाऊंगा कहीं बन गई तो स्त्री बन जाएगी, और कठौता लाऊंगा बनेगा भी तो बेटा बनेगा, नाव चलाएगा। अच्छा, इसलिए कठौता में पानी लाया। और कठौता, जानते हो कठौता क्या होता है? जब नाव में पानी भरने लग जाता है ना, तो कठौता से ही उलीचते हैं। तो कठौते पर पानी केवट ने इसलिए भरा, केवट ने कहा